वाइट प्राइड ऑर्गेनिक दार्जिलिंग वाइट टी है, जो कि हमारे एकदम फर्स्ट फ्लश का स्पेशल वाइट टी है। ये असम का ब्लैक टी है, जो कि ये भी सेकंड फ्लश है, जो कि समर फ्लश को सेकंड फ्लश कहते हैं। एमरल्ड ऑर्गेनिक ग्रीन टी है दार्जिलिंग का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूं। आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आप ये चाय की बिजनेस भाई हमारे देश में आप जैसा कि जानते हो, हमारे देश क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में चाय का काफ़ी खपत है। तो ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी कमाल का होता है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप नया नया इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहो और वो नया प्रोडक्ट आपको बनता जाएगा। तो ऐसे स्टॉल पर लेकर आया हूँ जहाँ पर आप चाय का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सही हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर आप? मैं सिद्धार्थ सेन हूँ और मैं गोल्डन टिप टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि 80 साल से पुरानी कंपनी है और हम लोग बेसिकली दार्जिलिंग से बेस्ड हैं। अच्छा। और हम लोग वन ऑफ द लीडिंग टी रिटेल ब्रांड्स हैं इंडिया के। दार्जिलिंग काफ़ी फेमस है चाय के लिए। क्या खूबी है वहाँ की चाय में? देखिए, दार्जिलिंग अपना जो स्पेशल एक टेरर है दार्जिलिंग का, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो सॉइल कंडीशंस है, उससे पनप के ये जो स्पेशल टीज़ हैं, तो उनका जो स्वाद है वो वर्ल्ड फेमस है और जिसकी वजह से दार्जिलिंग टीज़ को जीआई इंडिकेटर टैग भी मिला हुआ है। अच्छा। और यहाँ पर सर आपने काफ़ी तरीके के यहाँ पर टी शोकेस किए हैं। कुछ टी के बारे में देख लेते हैं, क्या क्वालिटी क्या रहती है और किस तरह के आपकी चाय? प्लीज़, जैसे मैं आपको यहाँ शो करता हूँ कि ये हमारा स्पेशल वाइट प्राइड ऑर्गेनिक दार्जिलिंग वाइट टी है, जो कि हमारे एकदम फर्स्ट फ्लश का स्पेशल वाइट टी है। और ये वाली जो चाय है ये असम का ब्लैक टी है, जो कि ये भी सेकंड फ्लश है, जो कि समर फ्लश को सेकंड फ्लश कहते हैं। तो ये भी हमारे असम के रीजन का है, दार्जिलिंग का ये एग्जैक्टली नहीं है। और जैसे ये है एमरल्ड ऑर्गेनिक ग्रीन टी है दार्जिलिंग का। ये ग्रीन टी है, ये भी बहुत फेमस है, सेकंड फ्लश का है। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश का है। और क्या अर्थ क्या होता है सर फर्स्ट फ्लश एंड सेकंड फ्लश? अच्छा, फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश का ये जो सीज़न में जो हार्वेस्टिंग होती है, 3 सीजन्स होते हैं प्राइमरीली। मानसून में नहीं होता इतना, तो जो स्प्रिंग सीज़न का होता है उसको फर्स्ट फ्लश कहते हैं, जो कि फर्स्ट हार्वेस्टिंग सीज़न होता है। तो इसका जो प्रोड्यूस है जनरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड फ्लश जो होता है, जो समर सीज़न में जो हार्वेस्टिंग होती है, उसको सेकेंड फ्लश कहते हैं, जो कि मिड जून के बाद अवेलेबल हो जाता है। और मानसून में जैसे मैंने बताया कि एक्सेसिव रेनफॉल के लिए उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, क्वालिटी ऑफ हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो उसके बाद ऑटम फ्लश होता है, जो कि नवंबर के महीने में, जो कि थर्ड फ्लश कहते हैं उसको। अच्छा, तो क्या ये जो अलग अलग डिफरेंट है, क्वालिटी पे क्या इफेक्ट? नहीं, क्वालिटी में यही फ़र्क है कि जो फर्स्ट फ्लश होता है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्ड होता है फ्लेवर। सेकंड फ्लश दार्जिलिंग का पर्टिकुलरली, इसे शैम्पेन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जो नाम एपिथेट मिला हुआ है, वो फेमस जो मस्कटल फ्लेवर है इसके लिए फेमस है। जो स्वीट मस्कटल फ्रूटी फ्लेवर आता है वो सेकंड फ्लश में बहुत ज़्यादा आता है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, डार्कर होता है उसका लिकर देन फर्स्ट फ्लश। और थर्ड फ्लश जो ऑटम वाला होता है वो भी अच्छा होता है। दैट्स अ वेरी स्मूथ फ्लश ऑफ टी। तो प्राइसेस को लेकर अगर देखें लेवल में, तो क्या? देखिए, प्राइसेस ये डिपेंड करता है कि कौन से चाय बागान से टीज़ आ रही हैं। फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश और थर्ड फ्लश तीनों में अलग अलग वैरायटीज़, वेरी वाइड वैरायटीज़ ऑफ प्राइसिंग होती है। तो इसमें बेसिकली प्राइमरीली ये होता है कि पर्टिकुलर दार्जिलिंग रीजन में 3 रीजन्स हैं दार्जिलिंग में। एक लोअर दार्जिलिंग इन द सेंस कि प्लेन्स के आसपास जो रीजन है, एक मिड लेवल मिड ऑल्टीट्यूड का होता है, एक हाई ऑल्टीट्यूड का होता है। जनरली ये माना जाता है कि जो चाय बागान लोअर ऑल्टीट्यूड में है उनका प्राइसेस पर केजी थोड़ा सा चीपर होता है। मिड रेंज में क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होता है दैन द लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन्स, तो इसलिए उसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। और जो हाईएस्ट जो रीजन्स होते हैं उसका डिफरेंट टेरॉयर की वजह से
क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस की वजह से, टी प्रोड्यूस की वजह से भी प्राइसेस हायर होता है। सो हाई ऑल्टीट्यूड टीज़ का प्राइस सबसे हाई होता है जनरली, मिड लेवल का उससे थोड़ा लोअर होता है, और जो एकदम नॉर्मल जैसे दार्जिलिंग रीजन में जो एकदम सिलीगुड़ी के आसपास जो चाय बागान है उसमें जनरली बिकॉज ऑफ क्वालिटी उससे लोअर होता है। सो ये है कि काफ़ी फैक्टर्स है जिस पर इनकी प्राइसेस भी डिपेंड करती है, क्वालिटी भी डिपेंड करती है। अब जैसे ये हमारा फेमस प्राइड ऑफ दार्जिलिंग, ये रेयर सेकंड फ्लश टी है। ये स्पेशल वुडन बॉक्सेस में आता है। अच्छा। और ये हमारा जो है, ये मैं इसी में आपको शो करता हूँ, ये हमारा जो ट्रेजर ट्रोव एग्जॉटिक टी कलेक्शन है, इसमें लूज लीफ दार्जिलिंग टी है, उलोंग टी है और दार्जिलिंग वाइट टी है। सो ये असॉर्टमेंट ऑफ दीज 3 क्वालिटीज़ हैं। सो ये और ये पैकेजिंग, हमारे जूट बॉक्सेस हैं। तो पैकेजिंग आपने की है किस बेसिस पे, गिफ्टिंग पर्पस के लिए या किस तरह? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि गोल्डन टिप्स टीज़ का जो एक्सपर्टीज़ है, ये बेसिकली हमारा सोर्स करना है फ्रॉम डिफरेंट टी गार्डन्स, और उसके बाद पैकेज करना, उस चीज़ को ब्लेंड करने के बाद पैकेज करना और फिर मार्केट करना। सो पैकेजिंग डिपेंड्स कि क्या हमारे कस्टमर्स का डिमांड क्या है, किस रीजन में जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर जा रहा है तो उसकी पैकेजिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स। तो जैसे ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत पॉपुलर है बिकॉज ये जूट बॉक्सेस, बिकॉज ये असॉर्टमेंट ऑफ टीज़ है दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम का। जूट बॉक्स में ये इंटरनेशनल मार्केट्स में पॉपुलर बिकॉज ये इंडियन जूट इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया, तो ये पॉपुलर है। मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ इसकी देखना है सर ये। हाँ, ये भी एक हमारा स्पेशल है सीजन्स हार्वेस्ट करके। ये दार्जिलिंग चाय है और इसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी और वाइट टी, ये असॉर्टमेंट है पूरा। अच्छा। और मैं अलग अलग यहाँ पर जैसे दिखाएं, ये अलग अलग स्टाइल है पैकेजिंग का, आपने काफ़ी खूबसूरत सर। ये हमारा टिन कैंस है और ये हमारे टी बैग्स हैं, अच्छा। सैशेज़ हैं बेसिकली। इसमें 100 सैशेज़ हैं दार्जिलिंग टीज़ के, और यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। तो सर ये आपने जो है लूज लीफ टी का मतलब क्या होता है? लूज लीफ टी होता है कि बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स वे में ये जो चाय होती है कि फुल लीफ टी होती है। तो वो टीज़ के भी वैरायटी होती है। एक तो होता है फुल लीफ जो टीज़ होती है, वो उसके उसके जो लीव्स होते हैं बड़े होते हैं। उसके बाद दूसरे लेवल में हो जाता है जब जो ब्रोकन लीव्स हो जाती हैं। तो लूज़ लीफ में फुल लीफ लूज़ लीफ होता है, जो कि फुल टी पूरा उसका टी का जो लेंथ होता है, इट इज़ अ लॉन्गर वैरायटी। और यहाँ पे जैसे ये हमारा ब्रोकेड टी बैग्स है, ये भी हमारे बहुत पॉपुलर हैं, जो कि फॉर गिफ्टिंग पर्पस। ये आसाम का है, ये हमारे नीलगिरी का है, और ये हमारे दार्जिलिंग के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। सो यहाँ पर जो आपने कैंस दिए हैं, तो ये अलग अलग उसमें आएंगे सर वॉल्यूम में? हाँ, अलग अलग वॉल्यूम्स में होते हैं। जैसे ये वाले हैं, ये 100 ग्राम्स के हैं, तो ये 100 ग्राम्स के ही जनरली होते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है और रेट्स भी डिफरेंट है। जैसे ये दार्जिलिंग टी हो गया, ये असम हो गया, या नीलगिरी टी हो गया, ये गोल्डन ऑरेंज पीको टी हो गया, तो इसके 100 ग्राम्स के पैकेजिंग में है, लेकिन इनके रेट्स डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द टी। अच्छा, तो ये तो रहा कि सर हम ने यहाँ पर टी की क्वालिटी देख रहे हैं, काफ़ी अलग अलग क्वालिटी है और काफ़ी रेंज है आपके पास। बिल्कुल। जैसे बात करें बिजनेस की बात करें, आप बिजनेस किस तरह से करते हैं सर? देखिए, हम लोग जो है डायरेक्ट फ्रॉम गार्डन और ऑक्शन मॉडल को फॉलो करते हैं, और बेसिकली बिज़नेस हमारा जो है ओमनी चैनल रूट से होता है। ओमनी चैनल का मतलब है कि हम लोगों के पास 14 टी बुटीक्स हैं, जो कि दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कालिम्पोंग, मिरिक और कोलकाता में है। तो ये हमारा एक रिटेल आउटलेट्स हो गए। सेकेंडली हमारा जो वेबसाइट्स हैं, जो हमारा जो वेबसाइट है, इसके थ्रू भी हम लोग रीच आउट करते हैं और सेल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और ऑल्सो जैसे हमारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हो गए, जैसे अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनके थ्रू भी हम लोग रीच आउट करते हैं कस्टमर्स को, तो इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो डायरेक्टली कस्टमर है वो या तो मार्केट प्लेस पे जाए, कोई भी मार्केट प्लेस वेबसाइट है वहाँ पर, या आपकी वेबसाइट से कर हाँ, सकते हैं? या मैंने हमारे वेबसाइट, जैसे मैंने बताया, हमारा वेबसाइट भी बहुत पॉपुलर है, तो हमारे वेबसाइट से भी, और हम लोग काफ़ी एग्रेसिवली हमारे वेबसाइट को अपडेट करके थ्रू वेबसाइट से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजन को रीच आउट करें, इसका एंडेवर कर रहे हैं हम लोग। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट प्लेसेस, और ऑल्सो जैसे हमारा जो रिटेल आउटलेट्स हैं, और कुछ आउटलेट्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने कुछ टाइप्स किया है। कुछ रिटेल चेन्स के साथ भी हम लोगों ने टाइप किया, जैसे नीलगिरीज हो गया, इस तरह से। तो हम लोगों ने तो इस ये तरह तो से है रीच आउट कि डायरेक्ट कस्टमर की बात, कंज्यूमर की बात, और बिजनेस एज ए बिजनेस अगर कोई जुड़ना चाहे तो देखिए, बिज़नेस जुड़ने के लिए तो 2-3 सेगमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो रिटेल चेन्स के साथ टाइप करना, तो रिटेल चेन्स के साथ टाइप करने का मतलब है कि बड़े जो रिटेल चेन्स हैं, जैसे रिलायंस का हो गया या डी मार्ट का हो गया, उनके साथ टाइप करना। सेकेंडली, हमारा जो कॉरपोरेट गिफ्टिंग, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, जिस पे हम लोग अभी काफ़ी एम्फेसिस दे रहे हैं, काफ़ी जिसे कहते हैं तवज्जो दे रहे हैं, इसको कर रहे हैं। और थर्डली हो गया जो होरेका सेगमेंट है, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग सेगमेंट है, जिसमें हम लोग अपनी टी सैशेज़ और टी बैग्स को हम लोग दें, और जो टी गिफ्ट्स हैं इसको हम लोग पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। सो अगर आप डायरेक्टली बिजनेस के रूप में जुड़ना चाहते हैं, या अगर आप कंज्यूमर के रूप में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। तो दोनों तरह से वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि गोल्डन टिप टीज़ एक ब्रांड है, 80 साल पुरानी ब्रांड है, और वी बिलीव इन ओमनी चैनल रूट ऑफ डूइंग बिजनेस। और ओमनी चैनल का मतलब ही हो गया कि डिफरेंट चैनल्स हो गए, जैसे आपने बताया B2C हो गया, B2B हो गया, एंड वी आर ग्रोइंग and the business is good, and hopefully post pandemic the whole tea business itself is going to come up in a big way. सर, आपने फ्लेवर की बात करी थी, जो पोस्ट पैंडेमिक, क्या फ्लेवर आप बता रहे हैं? नहीं, फ्लेवर का यही है कि अभी जो रुझान है कि नेशनली और इंटरनेशनली कि चाय केवल एक बेवरेज ना रह के एक सुपर फूड के तौर पे इमर्ज किया है। तो सुपर फूड का मतलब तो यही हो गया कि ऑगमेंटेड टीज़, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑगमेंटेड टीज़ का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट जो हमारी जो आयुर्वेदिक जो एंशिएंट ट्रेडिशन है, उससे जुड़ के चाय पॉपुलर हो रहा है, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है। सो जैसे हर्ब्स और हमारे जो मसाले हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, मोरिंगा हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इसके साथ मिक्स करके, ब्लेंड करके जो टीज़ हैं, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और टेस्ट में भी अच्छा होता है, तो ये खासकर यंगर जनरेशन पसंद कर रहा है, बट ऑल्सो अक्रॉस जनरेशन्स ऑल्सो इसको पसंद किया जा रहा है, ओइंग टू हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल एज टेस्ट। सो आप ये कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंडियन टच भी दे रहे हैं? बिल्कुल। हम लोग बेसिकली गोल्डन टिप्स का ये इंडेवर है कि हम लोग ये जो एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया को, बेसिकली इंडिया की जो हेरिटेज है इन टर्म्स ऑफ द स्पाइसेस, इंस्पायर्ड टीज़, इसको हम लोग देश और विदेश में और पॉपुलराइज करें, और खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स में विद अ इंडियन टच। और सर, अगर आपकी इन प्रोडक्ट्स में और आपकी सर्विसेज में अगर कोई इंटरेस्टेड है, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो हमारा तो एक तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको दूंगा, बट अदरवाइज़ हमारा वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट में जाने से www.goldentipstea.com, उसमें जाने से हमारे सब डिटेल्स, कॉन्टैक्ट में जाने से सब डिटेल्स, एंड वहाँ पे यू कैन ऑर्डर ऑल्सो। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे वेबसाइट में आइए और हमारे साथ यू कैन डू बिजनेस, यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर टीज़, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू offer our varieties of teas, single origin teas, tea blends, infusions, even tea accessories. So you are most welcome, and let us join together and do a revolution in the tea business and grow as an industry. चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए, Thank you very धन्यवाद। much. थैंक यू सर।